हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रवीण कुमार मोटिवेशनल चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि भाई इस चैनल पे जो भी कोई हरियाणा सरकार या भारत सरकार से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई योजना अगर आती है तो मैं उसके बारे में आप लोगों को जो है जानकारी देने का पूरा काम करता हूँ। तो आज जो जानकारी है वो हमारी जानकारी है हरियाणा सरकार से जुड़ी हुई लाडली लक्ष्मी स्कीम के तहत। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई और जानकारी चाहते हो, चाहे कोई ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हो, वैकेंसी हो कोई इस प्रकार की, या आपको कोई योजना हो, या जैसे आपको राशन कार्ड या फैमिली आईडी या कोई सर्टिफिकेट है जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट है या इनकम सर्टिफिकेट है या हमारा रिहायशी प्रमाण पत्र है, जो भी आपको डोमिसाइल वगैरह जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट अगर आपको होती है, फैमिली आईडी, आयुष्मान कार्ड, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और पूछ सकते हैं। तो हम आपको ज़रूर सर्टिफाई करेंगे और रिप्लाई ज़रूर देंगे आपको। तो आज जो है हमारी हरियाणा में जो है लाडली लक्ष्मी योजना के जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं। बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है इलेक्शन से पहले घोषणा की थी कि हम हर महिलाओं को जो है लाडली लक्ष्मी योजना को देंगे, यानी कि जो 18 साल से लेके 59 साल तक की महिलाएं हैं उनको हम 2100 रुपये का लाभ देंगे। पहले इस स्कीम का नाम सिर्फ लाडली लक्ष्मी योजना था। दूसरी चीज़, मैंने ये अपने आपको पहले भी अपनी पीछे एक वीडियो डाली थी मैंने बना के, उस वीडियो में क्लियर बताया था दो चीज़ें। एक तो लाडली लक्ष्मी योजना का नाम चेंज किया, इसमें लगाया दीन दयाल लाडली लक्ष्मी योजना। उसके बाद इन्होंने किया, जो एज हमारी 18 थी, 18 से इन्होंने घटा करके वो 23 साल कर दी है, यानी कि इसमें घटाने की बजाय और बढ़ा दी 5 साल। अब जो गुड़िया 18 साल की हो चुकी है, 18 साल में होने में और 23 साल में होने में अंतर क्या है मैं बताता हूँ। बहुत से हमारे हिंदू धर्म में आजकल हिंदू धर्म को तो छोड़ो, खैर ये धर्म वाली तो बात ही बेकार है, धर्म वाला तो नाम ही नहीं आना चाहिए, ये तो बेकार ही है। आजकल कोई भी माँ बाप है 18 साल की जैसे उसकी लड़की होती है तो कोशिश ये करता है हरियाणा के नियम के अनुसार, भारत सरकार के नियम के अनुसार, कि भाई 18 साल की लड़की हो गया, इसकी जल्दी से जल्दी शादी कर दें। तो 18 से 23 साल की जो लड़की होती है वो तकरीबन, ज़्यादा नहीं कहता मैं, 50% होगी शादी हो जाती है लड़कियों की। उस कंडीशन में क्या होता है कि अविवाहित और विवाहित होने में क्या चेंज आता है, उसके आधार कार्ड में उसके हस्बैंड का नेम, उसका वोटर कार्ड, उसके डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी अदर स्टेट से, हरियाणा से बाहर किसी स्टेट से है तो थोड़ी और दिक्कत आ जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में थोड़ा समय लग जाता है, जिसके कारण लाभार्थी उस पात्र योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाता है। ठीक है, अगर वो पहले से अपने माता पिता की फैमिली आईडी में ऐड है और वो 18 साल की हो गई तो उसे जल्दी से जल्दी उसका जो है उस योजना का बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे उसके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं। कोई एक आधा डॉक्यूमेंट्स तो मैं कहता नहीं, तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं आज की डेट में। तो दो मैं जो लाभ बता रहा हूँ तो इसमें ये हानि होती है पात्र इंसान को कि भाई जो वो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो डॉक्यूमेंट्स उसके पूरे नहीं हो पाते। अब सरकार ने घोषणा की हम सबको देंगे, कोई इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं था इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद भी कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं। जैसे जैसे योजना चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ती रही, जुलाई में होगी, जनवरी में होगी, जब मर्जी होगी, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ऐसा सिस्टम आ गया कि जो इनकम थी ही नहीं, उस इनकम को अब इन्होंने घटा करके 1 लाख वेरीफाई कर दिया फैमिली आईडी में। यानी कि आपके पास अगर 1 लाख वेरीफाई है, ठीक है, तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने आपको पिछली वीडियो में सारी बता रखी है। लेकिन हरियाणा में जिस आदमी का जो गरीब है, वास्तव में गरीब है, बीपीएल कार्ड बना हुआ है, बीपीएल कार्ड बना हुआ है तो वो वास्तव में गरीब है। हरियाणा सरकार भी मानती है इसको, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं बीपीएल कार्ड वाला गरीब है। तो इन्होंने 1 लाख वेरीफाई क्यों किया, 1 लाख तक के ही आवेदन क्यों मांगे इनकम वालों के? 180 के भी मांग सकते थे, 140 वालों को भी मांग सकते थे। लेकिन मैंने अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में पूरी डिटेल दी थी
जब तक इस योजना की शुरुआत भी नहीं हुई थी तो हमने बता दिया था आपको कि भाई इस योजना का लाभ अभी ये पहले चरण में है। 1 लाख हो सकता है, इसके बाद 1,80,000 या 1,40,000 या जितने भी BPL राशन कार्ड है सब के लिए एलिजिबल कर दिया जाए। 1,80,000 तक तो मानना है मेरा। ये देखो कहीं लिखित नहीं है, मैं इसकी व्यक्तिगत पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी जो योजना के चरणबद्ध तरीके हैं उसके बारे में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले भविष्य में ऐसा हो सकता है। 1,40,000 1,80,000 यानी कि BPL कार्ड जहाँ तक सीमित है वहाँ तक ये बन जाए। 21 जो लाडो लक्ष्मी योजना है, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना है, वहाँ तक ये जो है उनका लाभ जो है 1,80,000 वालों तक मिलने की उम्मीद है। पहले चरण में ये 1 लाख तक है इनकम, अब 1,40,000। अब आज की जो नई अपडेट है, सबसे पहले मैंने देखो वीडियो 5 मिनट की हो गई है तो वीडियो थोड़ी और आगे जाएगी, वीडियो लंबी हो जाती है मेरी वीडियो इसीलिए लंबी होती है क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि डिटेल से वीडियो दूँ आपको, कोई कंडीशन ना छूटे। हरियाणा सरकार ने सिर्फ हरियाणा का निवासी मांगा गया था स्टार्टिंग में। हरियाणा निवासी होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रिहायशी प्रमाण पत्र यानी कि डेमोसेल की आवश्यकता होती है। चलो ये भी कंडीशन पूरी कर दी। उसके बाद इन्होंने वोटर कार्ड, उसके बाद इन्होंने बिजली का बिल, ठीक है। और जहाँ तक उम्मीद है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था मैरिज सर्टिफिकेट का भी जिक्र आया था, ऐसी भी कोई वो हो सकती है। तो मेरा मानना ये है जो विवाहित पात्र है, विवाहित फैमिली है, जो परिवार वाले हैं, अगर वो एक परिवार में मान के चलो मम्मी पापा और 3 बच्चे हैं, तीनों की लड़कों की शादी हो गई है, ठीक है। फैमिली आईडी किसी कारणवश अलग बनी है, किसी कारणवश नहीं बनी है, इकट्ठे हैं। अगर इकट्ठे हैं तो लाभ ही नहीं ले पाएंगे वो। अगर अलग अलग बनी हुई है तो वो लाभ लेने के पात्र है। अगर लाभ लेने के पात्र है, अगर मान लीजिए 3 बच्चे, तीनों के नाम, किसी के नाम मीटर नहीं है। अब मीटर की जो कंडीशन है, इन्होंने लगभग योजना स्टार्ट होने से 25 सितंबर से कुछ दिन पहले ही, लगभग हफ्ते 10 दिन पहले ही इन्होंने ये घोषणा की है कि भाई बिजली का मीटर भी होना ज़रूरी है। अब ये नहीं कहा उन्होंने ससुराल माता पिता के नाम होना ज़रूरी है या ससुराल पक्ष के किसी भी सदस्य के नाम हो। अब मान ले एक परिवार में 3 बच्चे हैं, तीनों की शादी हो चुकी है, तीनों की 1-1 लाख वेरीफाई इनकम है और उनके नाम मीटर है नहीं, मीटर सिर्फ एक नाम है यानी कि मम्मी पापा की, यानी कि जो पात्र है, पात्र के ससुराल पक्ष के यानी कि उसके सास या ससुर के नाम मीटर है। और वो मीटर अब एक नंबर एक ही जगह यूज़ होगा, मीटर नंबर वो 3 जगह थोड़ी यूज़ होगा। 3 बहुएँ हैं तो तीनों लाभ थोड़ी ले लेंगी उसका। अब बताओ वो कैसे ले लेंगी। इस योजना में बहुत सी खामियां हैं जिसको सरकार धीरे धीरे करके जो है जैसे जैसे जहाँ पेज फंसता जाएगा उसको वहीं पे सोल्व करने जाएगी। माफ़ करना। और अब मैं बता दूं जो इस योजना का सबसे बड़ा जो आज का पॉइंट है, कल दशहरा था और दशहरा सब ने उम्मीद करता हूँ अपने परिवार में खूब अच्छी तरीके से खुशहाली से मनाया होगा। आज जो हमारा लाडो लक्ष्मी का जो ऐप है, उस ऐप में जो है सबसे बड़ी घोषणा जो है ये आ रही है। चेक हमने अभी अपने ऐप में चेक किया और आपके पास भी ऐप होगा, आप खुद चेक करिए कि लाडो लक्ष्मी योजना में जो 1 लाख वेरीफाई इनकम थी, जो पात्र कह रहे थे ना वहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें, पात्रता जाँचें, वहाँ पे 1 लाख से ऊपर नहीं उठा था। लेकिन आज 1,40,000 जिसकी इनकम वेरीफाई है फैमिली आईडी में, उसको पात्र बता रहा है ऐप। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से या किसी बड़े अधिकारी की तरफ से या किसी राजनीतिज्ञ की तरफ से बड़ी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि भाई 1,40,000 एलिजिबल है। लेकिन आज ऐप जो है वो एक पात्र 1,40,000 को पात्र मान रहा है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सपोज करो ऐप ने पात्र कर दिया आपको, आपने फॉर्म भर दिया, आपको 2,100 रुपये का लाभ भी मिल गया। देखो मेरी बात जो है मैं रिपीट करना चाहूँगा, आप इस चीज़ को दोबारा सुनना। पहले 1 लाख वेरीफाई थी, अब 1,40,000 रुपये वेरीफाई कर दी पात्र में। लेकिन 1,40,000 होने के बाद अगर किसी ने गलती से इसका लाभ ले लिया, मान के चलो उसने 1 साल लाभ ले लिया, 1,40,000 वेरीफाई है, अब वेरीफाई तो करी ऐप ने है, फॉर्म भी ऐप से भरा गया है, हरियाणा सरकार का ऐप है, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट का। और वो ऐप जो है इन्होंने लॉन्च कर रखा
अब उस पर भरेंगे तो उस पर गलती किसकी है? अगर ऐप से कोई गलती हुई है या ऐप में अपडेशन कोई ऐसा आया कि भाई 140 पात्र है तो फॉर्म भर देगा, उसने 1 साल तक, पात्र ने उसका 1 साल तक लाभ ले लिया, लाभ लेने के बाद में पता लगा कि भाई इसमें तो 140 वेरीफाई थी, ये तो गलती से मिस्टेक हो गई ऐप से और ये तो गलत फॉर्म भरा है यार, आपने तो गलत लाभ ले लिया। तो हरियाणा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बता दूं, हरियाणा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लाडो लक्ष्मी योजना की जो पात्रता है वो 1 लाख वेरीफाई की हुई है और 1 साल 2100 रुपये का लाभ ले लिया। तो 1 साल में 21,000 का जितना भी आपका अमाउंट बनता है, 21,000 और 21 दूनी 42 समथिंग 25,200 बनता है। 25,200 का 12% आपको पे करना पड़ सकता है। ये हरियाणा सरकार की गाइडलाइंस है। इस चीज़ को अपने माइंड में फिर से बैठा लेना और फिर से री वीडियो देख लेना। मैंने जो पहले से वीडियो डाली है उसमें भी बताया हुआ है, आज फिर बता रहा हूँ। गलती ऐप की भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। आने वाले समय में मैं इसकी व्यक्तिगत पुष्टि नहीं करता। मैं भी आपको ये बता रहा हूँ, व्यक्तिगत पुष्टि नहीं करता, क्योंकि इसका जो मेन कारण है ऐप की खामियां भी हो सकती है कुछ। अब जैसे फैमिली आईडी है, जब से फैमिली आईडी बनी है कोई ना कोई परेशानी किसी ना किसी परिवार, कोई सा हरियाणा के अंदर कोई सा ऐसा परिवार नहीं होगा जिसने फैमिली आईडी के लिए बहुत ज़्यादा धक्के ना खाए। शायद ही कोई, मात्र 100 में से 80%, हालांकि 80% से भी ज़्यादा हो सकते हैं, मैं इस बात को भी कहता हूँ 80% ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन 80% एस्टिमेट मानता हूँ मैं भी कि ये खामियां पाई जा सकती हैं। तो भाई सबसे बड़ी जो अपडेट थी वो मैंने बता दिया आपको। ये अपडेट थी आज, पहले 1 लाख वेरीफाई कर रहा था वो, जो हमारे लाडो लक्ष्मी योजना का ऐप है, यानी कि DDLY, जो हमारा ऐप था लाडो लक्ष्मी योजना का, वो जो ऐप है ना वो पहले 1 लाख वेरीफाई कर रहा था, लेकिन अब जो है वो दशहरे के बाद हमारे को 1,40,000 जिनकी इनकम वेरीफाई है फैमिली आईडी में, उनको पात्र घोषित कर रहा है वो। ठीक है, तो मेरा आपसे अनुरोध है भाई, आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कल को आप ये मत बताना कि भाई हमने वीडियो को देखा था और उसमें आपने 1 लाख पात्र जो है 1,40,000 बताई थी, 1,40,000 बताई थी। बता नहीं रहा हूँ भाई, ऐप वेरीफाई कर रहा है, मैंने खुद भी किया है वेरीफाई, चेक करके देखा है मैंने, तो वो वेरीफाई कर रहा है। तो मेरा मानना ये है, आप लोग जो हैं लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म जब वो भरे, वो भविष्य में क्या इसकी सिचुएशन होगी, मतलब 12% ब्याज देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, वो आने वाले समय में गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार आपको पता लगेगा। तो आज जो जरूरी सूचना थी है मैंने देनी थी आपको, तो अभी मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।